C4 साइकिल का ये लेक्चर का ये अंतिम हिस्सा है, इसमें हम लोग शटल रिएक्शन और मैकेने रेगुलेशन ऑफ C4 साइकिल ये दोनों देखेंगे, उसको स्टडी करेंगे। तो पॉइंट क्लियर है कि मेसोफिल सेल से मैलेट जाता है बंडरशित सेल में, और यहाँ जो पायरुवेट जनरेट होता है बंडरशित सेल में, वो जाता है मेसोफिल सेल में। तो ये कैसे जाता है, क्या क्या प्रक्रिया है, इसकी एक सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए। देखिए, जो मैलेट है, मैलेट ये जो मेसोफिल सेल है उसमें बना और बंडरशित सेल में पहुंचा। इसके लिए इसमें एक खास स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से जाता है, और जो मैकेनिज्म है इसका, मतलब जैसे हम मैलेट की बात करें, मैलेट के जाने की, वो हायर प्रोपोर्शन से लोअर प्रोपोर्शन की ओर जाता है। मतलब ये जो मूवमेंट है उसको हम लोग क्या क्या कहेंगे, तीर के निशान से हम दिखा देते हैं तो और भी आसानी से समझ आएगा। ये जो मूवमेंट है, यहाँ से मैलेट जा रहा है कहाँ पर, बंडरशित सेल में। तो दिस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मैकेनिज्म। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कि यहाँ मैलेट हाई रहेगा और बंडरशित सेल में लो होगा। रिजल्ट होगा कि मैलेट मेसोफिल सेल से बंडरशित में सेल में चला आएगा। और सेम पायरुवेट के लिए भी मैकेनिज्म होता है, इसलिए बहुत इसमें झंझटिया बात नहीं है। अब जो ये ऑक्सैलो स्टेट है, ये ऑक्सैलो स्टेट कहाँ बनता है, मेसोफिल सेल में। इस ऑक्सैलो स्टेट का दो तरह का फेट है। एक, ये जो है NADPH से NADP, करेक्ट, और इससे बन सकता है मैलेट जो बनता है। दूसरा इसका जो फेट है, जिसको थोड़ा कलर बदल के बता रहे हैं, दूसरा इसका फेट है, इससे एस्पार्टेट भी बन सकता है, या अर्थात इससे एक अमाइनो एसिड बन सकता है जिसका नाम है एस्पार्टेट, TAT। ये अमाइनो एसिड है, ये भी बन सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बड़ी बात हो गई। प्लस अल्फा कीटो ग्लूटारेट भी बन सकता है, ग्लूटारेट भी बन सकता है। तो अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कितने कार्बन, 5। एस्पार्टेट में कितने कार्बन हो गए, 1 2 3। ठीक है, एस्पार्टेट का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ये अमाइनो एसिड है ना, CH2CO-। तो 1 2 3 4, 4, ये C4 कंपाउंड हो गया। तो कुल मिलाकर 9 कार्बन का ये दो कंपाउंड बन जाता है, स्पार्टेट और अल्फा कीटोग्लूटारेट। ऑक्सैलो स्टेट में 4 कार्बन का कंपाउंड है ये। तो इसके साथ यहाँ पर कौन रिएक्ट करेगा, इसके साथ यहाँ पर रिएक्ट करता है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट भी एक अमाइनो एसिड है, और ये C5 कंपाउंड है। ये प्रक्रिया जो है, यह एस्पार्टेट बायोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, याद रखना है। ये प्रक्रिया नहीं होना है, तब तक नहीं होना जब तक एस्पार्टेट की जरूरत नहीं हो। तो जब एस्पार्टेट चाहिए, एस्पार्टेट बायोसिंथेसिस, उसमें ये प्रक्रिया रन करती है। इस तरह से उस सेल को फायदा है ऑक्सैलो स्टेट से,
एक तो वो मैलेट बना लिया, और इमरजेंसी पड़ा और एस्पार्टिक एसिड चाहिए, एस्पार्टेट चाहिए, तो एस्पार्टेट भी बना लिया। ठीक इसी प्रकार से पायरुवेट का भी बेनिफिट है। तो जब ऑक्सैलोएस्टेट से NADPH+ प्रोटॉन जुड़ता है, ये बनता है मैलेट। ठीक है। अब जब मैलेट बन रहा है, हम एंजाइम के साथ काम करना चाह रहे हैं, मैलेट बन गया, मैलेट प्लस NADPH, NADP बस एच का है। तो जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। करेक्ट। और जब इसी ऑक्सैलोएस्टेट से ग्लूटामेट जुड़ जाए, तो ये दो कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, जिसमें प्रोडक्शन होगी, जिसको कहते हैं स्पार्टेट अमीनो एसिड बनता है, स्पार्टेट प्लस अल्फा कीटो ग्लूटारेट, KGA। और इस प्रक्रिया में जो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, उस एंजाइम का नाम होता है अमाइनो ट्रांसफरेज, अमाइनो ट्रांसफरेज। और इसमें लोग क्या कहते हैं, ग्लूटामेट कोलोन स्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, या ग्लूटामेट अमीनो ट्रांसफरेज जिसको कहते हैं, स्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज भी कहते हैं। करेक्ट। तो इस तरह से इसका फेट होता है। अब रहा पायरुवेट का। पायरुवेट को आते हैं। पायरुवेट का नॉर्मल फेट हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि पायरुवेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस ATP, सबको याद होगा, ये रिएक्शंस मैंने पहले बनाया था। इससे बन गया फॉस्फोइनोल पायरुवेट प्लस प्लस AMP प्लस PPI। ये प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया हुआ है। एंजाइम का नाम हो गया काइनेज, पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट काइनेज। दूसरा, वी ऑल नो पायरुवेट से एलेनिन भी बन सकता है, अमीनो एसिड। ठीक है, पायरुवेट प्लस ग्लूटामेट, और इससे क्या बन जाएगा, एलेनिन प्लस अल्फा कीटो ग्लूटारेट। देखिए एलेनिन की समस्या, सेल को एलेनिन चाहिए, तो एलेनिन भी ये बना देगा। और इस वक्त एंजाइम का नाम क्या होगा, अमीनो ट्रांसफरेज, अमीनो ट्रांसफरेज। तो ये भी समझना है कि ये जो प्रक्रियाएं हैं ना, C4 साइकिल, ये जो स्टेप्स हैं, इसमें सिर्फ C4 साइकिल या C3 साइकिल ही रन नहीं करता है, बल्कि जरूरत पड़े तो ये स्पार्टेट और एलेनिन जैसे अमीनो एसिड्स का भी बायोसिंथेसिस करता है। जब रेगुलेशन ऑफ C4 साइकिल कहते हैं, तो लिखते हैं कि लाइट जो है उसका इंपॉर्टेंस है। लाइट रेगुलेट्स C4 एंजाइम्स। वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं C4 साइकिल में जिसको लाइट के प्रेजेंस में रेगुलेशन मिलता है? तो पहला, पेप्को। पेप्को का फुल फॉर्म हो गया PEP कार्बोक्सिलेज, PEP कार्बोक्सिलेज, इसको रेगुलेट करेगा। दूसरा, NADP, मैलेट डिहाइड्रोजनेज, मैलेट डिहाइड्रोजनेज, जो सेकेंड स्टेप इसका होता है हाइड्रोजिनेज, जिसमें ऑक्सैलोएस्टेट से मैलेट बनता है। और तीसरा, पायरुवेट ऑर्थो या पायरोफॉस्फेट, फॉस्फेट डाइकाइनेज, ऑर्थो फॉस्फेट डाइकाइनेज। अब ये बोलेंगे ये एंजाइम कहाँ है सर? जो रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं पायरुवेट से वापस पी फॉस्फोनोल पायरुवेट बनाने के लिए, उसमें एंजाइम पार्टिसिपेट करता है। देखते हैं। अब देखिए, ये जो एंजाइम है यहाँ पर, जैसे हम लोग पायरुवेट काइनेज कह रहे हैं, इसी एंजाइम को इन टोटो क्या कहा जाता है?
हम तीर तीर से यहां दे रहे हैं, थोड़ा ग्रीन कलर से लिख दे रहे हैं। इसी एंजाइम का नाम है पायरुवेट ऑर्थो फॉस्फेट डाइकाइनेज। क्योंकि बड़ा यूनिक यूनिक प्रकार का ये रिएक्शन है। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, एक एटीपी है, जिससे एक एमपी बनता है और एक पायरोफॉस्फेट भी बनता है। इसी एंजाइम को कहते हैं। सो दिमाग में ये बात बिठा लेना है। अब ये जो तीन एंजाइम हैं बड़े यूनिक फीचर रखते हैं, बड़े यूनिक फीचर रखते हैं। कैसे? कि ए और सी ये एक मैकेनिज्म द्वारा रेगुलेट होते हैं, और बी जो है एनएडीपी मैलेट डिहाइड्रोजनेज, ये दूसरे मैकेनिज्म से रेगुलेट होता है। कैसे? देखिए, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ थायोल ग्रुप, थायोल ग्रुप। हम सब जानते हैं कि एंजाइम में थायोल हो, उससे हाइड्रोजन लेकर देकर, जैसे कि C3 साइकिल में करते थे। ठीक उसी प्रकार से ये रिएक्शन यहां पर होता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थायोरिडक्शन। ठीक है ना, थायोरिडक्शन। फिर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये केल्विन साइकिल में भी इसका डिस्कशन किया जा चुका है। इसके अंदर जो दो एंजाइम रेगुलेट होते हैं, वो दोनों एंजाइम है पीईपी कार्बोक्सिलेज, पीईपी कार्बोक्सिलेज, और दूसरे हैं पायरुवेट ऑर्थोफॉस्फेट डाइकाइनेज, डाइकाइनेज। ये दोनों मतलब ए और सी जो हमारा पहला का ऑप्शन था। अब बचा दूसरा, तो वो है फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन फॉस्फो, अरे ज्यादा ही बड़ा हो गया, काट देते हैं इसको। फॉस्फोराइलेशन डिफॉस्फोराइलेशन राइलेशन मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म से सिर्फ एक ही एंजाइम है जो रेगुलेट होता है, और उस एंजाइम का नाम है NADP पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है ना। सो दो प्रक्रियाएं हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा ये रेगुलेट होता है। कैसे? देखिए, पीपी कार्बोक्सिलेज में दो जगह पर है सिस्टाइन, जिसमें थायोल ग्रुप है। करेक्ट। इसका हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन अगर इससे निकाल दिया जाए, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दो हाइड्रोजन निकाल दिया जाए कोई एक्सेप्टर के प्रेजेंस में, तो इस पीपी कार्बोक्सिलेज की कहानी बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी? पेप्को लिख देते हैं। कितना बार एक ही चीज लिखेंगे? और इसमें अब ये जो सिस्टाइन है रेसिड्यू, वो आपस में किससे जुड़ जाएगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाएगा। अब ये हाइड्रोजन के लिए क्या चाहिए? एक्सेप्टर चाहिए। करेक्ट। और जब ये वापस रिवर्स करेगा, तो फिर उसको दो हाइड्रोजन चाहिए। दोनों हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, खुल जाएगा डाइसल्फाइड बॉन्ड। और इसके लिए क्या चाहिए? डोनर चाहिए। ये डोनर के रूप में जो काम करता है, जो हाइड्रोजन डोनर ग्रुप में, उसका नाम है थायोरिडॉक्सिन। रिडॉक्सिन। और इस थायोरिडॉक्सिन के पास क्या होता है? ये पहले भी C3 साइकिल में बताए हुए हैं। इसके पास जो सिस्टाइन होता है, उसके पास ये सल्फाइड्राइल ग्रुप या थायोल होता है। रिजल्ट क्या होता है?
ये अपना दोनों हाइड्रोजन इस पेप्को को दे देता है और ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ आकर, और इसी तरह से ये जो है इसका एक्सेप्टर भी जो होगा वो कौन होगा, यही थायरोडॉक्सिन। थायरोडॉक्सिन जिसमें कि दो सिस्टाइन है, सिस्टाइन, और दोनों सिस्टाइन से जो है वो क्या बना जुड़ा हुआ, वो एसएच बन जा रहा है। ये मैकेनिज्म इसी प्रकार से काम करता है। ये दोनों हाइड्रोजन जो है ये वाला हाइड्रोजन जो यहाँ से आता है, एक बार C3 साइकिल को भी देख लेने से ये सेम मैकेनिज्म यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जहां तक रहा कि फॉस्फेट के द्वारा एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना, तो जो एंजाइम है NADP, ठीक है, NADP मैलेट डिहाइड्रोजनेज, हाइड्रोजनेज, इन सब के साथ कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होते हैं जिसे हम लोग सेरीन कहते हैं। सेरीन, इस सेरीन में क्या होता है, OH ग्रुप होता है। ये एंगल कर रहे हैं इसलिए कि वहां CH2 होता है। अब इसको अगर एक फॉस्फेट मिल जाए, किसी के द्वारा मिल जाए, ATP दे दे, ADP के फॉर्म में, तो दो फॉस्फेट चाहिए, दो 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 ATP, दो ADP। तो रिजल्ट क्या होगा, ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम में जो दोनों सेरीन ग्रुप है वहां से क्या जुड़ जाएगा, फॉस्फेट, और इस प्रकार से एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा एक्टिव, काम करेगा। और जब इस प्रोसेस को वापस होना है, ये दोनों फॉस्फेट को वापस करना होगा, तो इसका एक उपाय है कि दो ADP आ जाए और दोनों ADP दोनों फॉस्फेट को लेकर वापस क्या कर ले, दो ATP बना ले। तो इस प्रकार से एंजाइम को ऑफ ऑन करना, ये ऑफ है तो ये ऑन है तो ये नीचे वाला तो ऊपर वाला ऑफ है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म होता है इस पूरी प्रक्रिया का। तो इस टॉपिक को एक बार बारीकी से वीडियो के माध्यम से भी और जो बुक है, बुक के चैप्टर के माध्यम से भी रिवाइज करना चाहिए।